नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है फिजिकल एजुकेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को हम एक एक करके अपने वीडियो में आपको सॉल्व करा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सॉल्व कराए थे 1 to 50 क्वेश्चंस ऑफ KVS TGT 2014 यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन TGT 2014 के 1 to 50 क्वेश्चंस हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, 51 to 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम इस वीडियो में आपके लिए आ गए हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को एक एक करके जरूर सुने, आपको काफी पसंद आएंगे वीडियो। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और हम शुरू करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में कि मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होता है। तो सभी को पता है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पता है, जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है सभी सेल्स में। और गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सबका ट्रांसपोर्ट करता है। और इसका जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा का बना होता है, और जो कि फ्लूइड होता है। और जो 45% यानी कि 45% भाग है वो ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं, RBCS, WBCS एंड प्लेटलेट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? अगेन ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी है। और जब भी शरीर में कोई पैथोजन या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स का नंबर जो है या ल्यूकोसाइट का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBCS को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। WBCS को पहले हमने बता दिया, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और प्लेटलेट्स जो कि थर्ड टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ, अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक या शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। बढ़ी हुई भूख। अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक या शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर जो है आपको बता दें, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो घटी हुई स्पंदन दर है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट किया क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था। तो घटी हुई स्पंदन दर जो है, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, घटी हुई स्पंदन दर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? और बात की जा रही है लंदन 2012 ओलंपिक की। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किए थे। और ये 6 पदक भारत को किन किन इवेंट्स में किस किस खिलाड़ी को मिले हैं ये भी आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 के पदक विजेताओं के नाम भी आपको याद करने हैं। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कैंसर। क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक, ये जो है ये कम्युनिकेबल डिसीजेज में आते हैं, लेकिन कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिसीजेज में शामिल नहीं है। ओके, तो इसे गैर संक्रामक रोग यहाँ पे कहा जाएगा, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तों में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखिए, उपयुक्त आहार, व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई, स्वच्छता, व्यायाम और आराम, ये सभी शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का प्रकार है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खेलते हुए दर्द होना जो है वो एक दीर्घकालीन चोट का प्रकार है। इसके अलावा देखिए, हड्डी का टूटना, बहुत कमजोरी होना
और जो 1 और 3 ये सभी जो है सही ऑप्शन नहीं है। खेलते हुए दर्द होना ये दीर्घकालीन चोट का प्रकार है। एक पेशी संकुचित होती है यानी कि सिकुड़ती है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, खेलकूद की चोटों के पुनर्वासन में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? और बात की जा रही है रिहैबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि चोट लगने के बाद वापस रिहैबिलिटेशन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्टिव एक्सरसाइजेज इज करेक्ट आंसर। संशोधी व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइजेज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, ऐसे इस तरह से फर्स्ट एड से ट्रीट किया जाता है कि वापस जो है खिलाड़ी जो है उसकी चोट में आराम हो सके और जो है इंजरीज को ठीक किया जा सके और जो खिलाड़ी है वो वापस प्ले में आ सके। दैट इज करेक्टिव एक्सरसाइजेज। मोच किसकी वजह से आती है? मोच यानी कि बात की जा रही है स्प्रेन की। आपको बता दें मोच जो होता है वो स्प्रेन को बोलते हैं, यानी कि दो लिगामेंट्स के बीच जब इंजरी होती है, सॉरी लिगामेंट्स की जब इंजरी होती है, लिगामेंट्स का मतलब दो बोन्स को जो आपस में कनेक्ट करते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज को लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है। और लिगामेंट्स में जब इंजरी हो जाती है तो उसे मोच के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि मोच की वजह क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। खिंचाव या फटी हुई संधि स्नायु यानी कि लिगामेंट्स इज करेक्ट आंसर। इंजरी ऑफ लिगामेंट्स। और इंजरी ऑफ टेंडन जो होता है वो क्या कहलाती है? तो स्ट्रेन के नाम से उसे जाना जाता है। और टेंडन का मतलब होता है एक बोन को मसल से कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऑयल, जो कि लिपिड या फैट के एक मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अंडे, मांस, ये जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत होते हैं और दूध जो है वो कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। और दूध को एक बैलेंस डाइट के रूप में भी या संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बनाना यानी कि केला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। चिकन पॉक्स इज अ वायरल डिसीज। चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, जबकि हैजा यानी कि कॉलेरा, तपेदिक यानी कि टीबी और कुष्ठ रोग जो है लेप्रोसी, ये सभी बैक्टीरियल डिसीज में आते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज में शामिल हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दें। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से जो नहीं होता है वो यहाँ पे एनीमिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्यों? क्योंकि देखिए जो एनीमिया होता है वो रक्त की कमी से होता है, तो ये खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा देखिए आपको बता दें खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से एड्स भी नहीं होगा आपको, ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि एड्स तो जो है ये एक वायरल डिसीज है जो कि HIV से होता है और इन्फेक्टेड इसके अलग ही तरीके होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। और अस्वास्थ्यकर तरीके अगर हम बात करें खाने की तो उनमें जो है कुछ अगर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं जिनसे हम, जैसे कि हरी सब्जियां जिनमें कि भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो अगर हम हरी सब्जियों की कमी करते हैं और भी आयरन से रिलेटेड जो फूड सप्लीमेंट्स हैं अगर वो हम अपने डाइट में नहीं लेते तो हमें एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है। लेकिन एड्स जो है वो खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल कूद में चोट कैसे आती है? तो अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण, जानकारी की कमी, लापरवाही, ये सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, तो उसे किस कार्य के रूप में जाना जाता है? देखिए पहले हमने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि जितनी ऑक्सीजन हमको चाहिए उससे कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो उसे हम अवायवीय कार्य के रूप में जानते हैं, यानी कि एनएरोबिक
एक्सरसाइजेज या एनारोबिक वर्क या एनारोबिक एक्टिविटीज के रूप में इसे जाना जाता है अवायवी, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है और तभी बनता है हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जो कि थकान का अनुभव कराता है। नेक्स्ट, पेशी मरोड़ यानी कि ऐंठन का क्या कारण होता है? तो देखिए, लवण की कमी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट, पेशी में कोई भी चोट या अति संवातन, ये सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच, खिंचाव और कंडरा यानी कि नस की चोटों की तुरंत देखभाल किस तरह से की जाती है? तो व्हाट इज फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन, स्ट्रेन एंड अदर जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से रिलेटेड जो फर्स्ट एड है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बर्फ की गठरी का प्रयोग करके इन चोटों की तुरंत देखभाल की जाती है। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बृहद अंश पेशी यानी कि बृहद अंश पेशी यानी कि पेक्टोरलिस मेजर की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि जिसे थ्रोअर मसल के रूप में भी जाना जाता है। पेक्टोरलिस मेजर इज नोन एज थ्रोअर मसल, जिसे फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में मुख्य पेशी के रूप में जाना जाता है। श्रोणी को मोड़ने में यानी कि बात की जा रही है हिप फ्लेक्शन में प्रयुक्त पेशी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, जो कि 4 डिफरेंट मसल्स का समूह होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल को हिप फ्लेक्सर एवं नी एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरु यानी कि रीढ़ की हड्डी में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात की जा रही है कि रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुकियों यानी कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? तो बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 26, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि एडल्ट में जो है वो जो बोन्स की संख्या होती है वो 26 होती है, और अगर पूछा जाए कि चिल्ड्रन में नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में कितना होता है तो 33 इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन को मजबूत बनाता है, तो प्रोटीन निम्न में से किस सिस्टम को मजबूत बनाता है? तो पेशी ऊतक को। पहले ही आपको पता है कि जो मसल सेल्स होती हैं या मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रिएटेड या रेखित, जिनमें एक्टिन एवं प्रोटीन से बने जो है धारियां या बैंड्स पाए जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किस सिस्टम को मजबूत बनाता है? तो ऑब्वियसली पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी के खेल में एक दौड़ यानी राउंड की अवधि निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 3 मिनट। खो खो के खेल में कितनी क्रॉस लेन होती है? 8 क्रॉस लेन पाई जाती हैं खो खो के खेल में। जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट निम्न में से कौन सा है? तो इपॉन इज करेक्ट आंसर। इपॉन को जूडो के खेल में सबसे ऊंचे स्कोरिंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है? तो बास्केटबॉल में। हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जा सकता है। तो हिट को छोड़ के पुश, फ्लिक एवं स्कूप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फुटबॉल यानी कि सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल पोस्ट से कितनी दूरी पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 12 यार्ड की दूरी पर होता है। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को लीग टाइप टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन के खेल में अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? प्रीवियस वीडियो में भी यानी कि फर्स्ट पार्ट में KVS 2014 क्वेश्चन पेपर में हमने आपको बताया था कि 1500 मीटर की दौड़ दूसरे दिन की अंतिम स्पर्धा होती है, और सभी जो इवेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो मॉर्गन एवं एंडरसन के द्वारा सर्किट ट्रेनिंग जो है वो उसके बारे में बताया गया था। पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। प्लायोमेट्रिक्स को पावर ऑन एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक खेलों के का जो मोटो है साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस में अल्टियस को क्या कहते हैं? तो अल्टियस का मतलब होता है और ऊंचा, यानी कि ऊंची छलांग, और तेज यानी कि यहाँ पे दौड़ ट्रैक इवेंट से मतलब है कि और तेज, और प्रबल यानी कि यहाँ पे फोर्टियस से मतलब है यानी कि बलशाली। तो साइटियस का मतलब हो गया बहुत तेज, देन अल्टियस का मतलब हो गया और ऊंचा, बहुत ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब हो गया प्रबल या मजबूत। और एक और वर्ड को जोड़ दिया गया है कम्युनिटस, जिसका मतलब होता है साथ साथ।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान किसकी कड़ी मेहनत का परिणाम है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। पियरे दी कुबर्टिन ने 1896 में आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के रूप में जाना जाता है, जो कि फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल का सही रूप से आपको मिलान करना है। तो देखिए 1948 जो है वो ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो लंदन में हुए थे। 1980 जो है मॉस्को में हुए थे, जिसमें भारत को अंतिम स्वर्ण पदक मिला था हॉकी में। और 1956 जो है वो मेलबर्न में हुए थे। 1956 जो है वो मेलबर्न में हुए थे। एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, आपको बता दें। और 1960 जो है वो रोम में हुए थे। तो ये आपको यहाँ पे 1960 रोम में और 1956 जो है वो मेलबर्न में हुए थे। तो ये करेक्ट आंसर है, लंदन, मॉस्को, मेलबर्न एंड रोम। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो यकृत को प्रभावित करता है, जो कि एक प्रकार का वायरस है। निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2015 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जीतू राय। ओके, निशानेबाजी की बात यहाँ पे की जा रही है। इस आंसर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 87 में पूछा जा रहा है कि निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2015 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसका भी मुझे चेक करना होगा दोस्तों। आप इसे चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जीतू राय जो है वो मुझे करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि अंजलि भागवत का संबंध भी शूटिंग से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। राष्ट्रीय खेल परिसंघों से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम मंगाए जाते हैं। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की बात की जा रही है। मोटापा जानने की विधि होती है और BMI की गणना करने का सूत्र जो होता है वो निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम में वजन और मीटर में हाइट यानी कि लंबाई का स्क्वायर। तो वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर जो होता है, यानी कि जो हाइट है उसको 2 टाइम्स लिखना होता है मीटर में, और अब किलोग्राम में जो वेट होता है। तो ये जो है करेक्ट फॉर्मूला है BMI के मेजरमेंट का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग को लॉकजा भी कहते हैं? तो टिटनेस को लॉकजा के रूप में जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर है, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। आपको बता दें, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी यानी कि बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। रेबीज वायरल डिसीज है। खसरा जो है वो भी वायरल डिसीज है। और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसे हंसेन के रूप में जाना जाता है। कुष्ठ रोग को पूछा जाता है एग्जाम में कि किस रोग को हंसेन रोग के रूप में जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हंसेन रोग के रूप में जाना जाता है और टिटनेस को लॉकजा के रूप में जाना जाता है। कुष्ठ का जो पॉजिटिव एजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको बता दें माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है कुष्ठ रोग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक का नाम रखा गया है, तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मानव शरीर में हिंज संधि कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि एल्बो, और एल्बो के साथ साथ नी में भी हिंज जॉइंट पाई जाती है। ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। थियोडोर लेबोल्ड ने ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव दिया था। नीचे दिए गए परिभाषिक शब्दों को उनके संबंधित खेल से आपको सही मिलान करना है, तो आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पहले हम आपको सही मिलान बता देते हैं। देखिए चेकमेट का संबंध जो है वो शतरंज से है। गुगली का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। बाइसिकल किक शब्द से आप समझ गए होंगे, फुटबॉल से इसका संबंध है। और सडन डेथ का संबंध जो है वो हॉकी से है। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वाले का जो ऑप्शन है बास्केटबॉल दिया हुआ है। सडन डेथ का संबंध जो है वो यहाँ पे बास्केटबॉल से दिया हुआ है, लेकिन हॉकी में भी सडन डेथ होता है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ओलंपिक ध्वज में शामिल
होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज की विशेषता यहाँ पे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बिना किसी किनारी के सफेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह यानी कि 5 ओलंपिक रिंग्स आपको पता है ये शामिल है। सफेद पृष्ठभूमि में बीच में 5 ओलंपिक रिंग्स ये ओलंपिक ध्वज में शामिल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1927 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। पेशी सहन शक्ति यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में शामिल है। पहले हमने आपको बता दिया है कि एक क्वेश्चन हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट से या स्किल रिलेटेड कंपोनेंट से जरूर पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि पेशी सहन शक्ति के अलावा यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस के अलावा मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन एवं कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस जो है ये शामिल होते हैं स्वास्थ्य से जुड़े फिटनेस घटक में यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में। और आपको बता दें साथ ही साथ कि स्किल रिलेटेड जो फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं उनमें शामिल होता है स्पीड, देन एजिलिटी, देन रिएक्शन टाइम, देन पावर एंड बैलेंस। इन 5 घटकों को शामिल किया जाता है स्किल रिलेटेड फिट कंपोनेंट में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक यानी कि साइकोसोमैटिक रोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अस्थमा जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है और ये काफी पेट क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। लेट्स मूव टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनना है। सही सीक्वेंस क्या है देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 2 3 4 यानी कि पहले जो एयर है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जा रही है कि एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नोज में पहुंचती है, वहां से पहुंचती है एल्वियोलाई में यानी कि फेफड़ों में जहां पे शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से एल्वियोलाई में, और फिर पहुंचती है ये हार्ट में और फिर हार्ट से कैपिलरीज में। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस हियर। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज और आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो इन घटक में से जो घटक शरीर की संरचना में सीधे शामिल होते हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।